ताली करो जोर दे। किन्नी जने खुश नहीं? एक वो भरा बेटा पिछों नहीं खुश। हाथ उठा के कहोगे मैं खुश हाँ, मैं खुश हाँ। आमीन। प्रभु का थैंक्स करते हैं इस सुंदर समय दे। आज असी कलाम सुंदरी आई इस गल की सुनते आए, कलाम सुंदरी और कलाम बरकत देगा। आमीन। कलाम की करेगा? बरकत देगा। एक वचन पढ़ांगे पहला कुरिन्थियों 15 नंबर अध्याय 10 नंबर वचन। पर मैं जो कुछ हाँ परमेश्वर की कृपा ही ना हाँ अगर वह दी कृपा जो मेरे उत्ते हुई सी सो आकाश ना हुई, पर मैं उन्हां सबनां नाल वधीक मेहनत की थी, परंतु मैं तां नहीं सगों परमेश्वर की कृपा ने जो मेरे नाल सी। सब बोलो आमीन। हाथ उठा बोलो हालेलुया। पौलुस परमेश्वर का दास कह रहे हैं पर मैं जो कुछ भी हाँ कहना की कह रहे इस वचन दे विच कह रहे हैं पर जो कुछ भी मैं हाँ कहना कि आज जो कुछ भी मैं हाँ वो मैं नहीं, मेरे परमेश्वर की कृपा के द्वारा। बोलो हालेलुया। पौलुस कहना है कि जो कुछ भी आज मैं हाँ वो मेरे द्वारा नहीं, वो मेरा किता नहीं है, वो परमेश्वर की कृपा के द्वारा है। बोलो आमीन। पौलुस कहता है कि जो कुछ भी हाँ आज मैं जो कुछ भी हाँ कहना कि आज जो कुछ पर जो आज कुछ जो कुछ भी हाँ मैं जहाँ मैं कुछ भी हाँ जहाँ मेरे को कोई एक लेवल है, मैं परमेश्वर की सेवा करता हाँ, मैं एक अच्छा परमेश्वर का संदेशवाहक हाँ, देखिए परमेश्वर का दास हाँ कहता है जो कुछ भी हाँ मैं जो कुछ भी कहता है ये सब परमेश्वर की कृपा से करता है। बोलो हालेलुया। पौलुस की कहता है कहता जो कुछ भी हाँ मैं नहीं कीता, मेरा नहीं कुछ भी कीता, ये परमेश्वर की कृपा के द्वारा है। बोलो हालेलुया। आज इंसान की तरक्की स्टॉप हो जाती है। मैं कितने दिन तो सोच रहा सीगा कि बहुत सारे लोग बरकत पा लेंदे ने, उस तो बाद कुछ समय तक वादे रहे और वादे नहीं रहते, कुछ समय बाद जाके वो स्टॉप हो जाते हैं। चाहे वो सेवकाई है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो परिवार है, कुछ भी है, इंसान कुछ समय तक आगे जाता है और कुछ समय बाद जाके स्टॉप हो जाता है। मैं बड़े बड़े लोग देखे जो परमेश्वर की सामत पाए, परमेश्वर के मस्जिद ना भरे, परमेश्वर के काम उन्होंने किए, बड़ी तेजी के नाल किए, आज वो स्टॉप नहीं, आज वो बिल्कुल स्टॉप हो चुके हैं। आज उन्होंने कोई परमेश्वर का काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ शांत है, कुछ नहीं हो रहा। बड़े बड़े मैं परमेश्वर की महिमा करने वाले गाने वाले देखे जिन्होंने बड़ा नाम सीगा, बड़ा दुनिया कहती क्या बात है क्या बात है, आज कोई सुनना पसंद नहीं करता। इंसान थोड़ा जा वध रहा है, बड़ी स्पीड के नाल वध रहा है और वजन तो बाद कुछ समय बाद जाकर स्टॉप हो जाता है। उसका कारण पता की है? मैं उसका कारण एक कारण है मैं। पौलुस कहना मैं नहीं कुछ किया, कहना मेरे अंदर मैं नहीं है। पौलुस भी कह रहा कहता मैं जो कुछ भी हाँ परमेश्वर की कृपा के द्वारा। बोलो आमीन। आज इंसान थोड़ा सा बढ़ना शुरू करता है, थोड़ा सा इंसान का थोड़ा सा लेवल ऊंचा होता है, कहना देखा नहीं मैं इतना थोड़ा सा इंसान बढ़ रहा है और थोड़े से लोग कदम भी चलता है, वो अंदर मैं आती हूँ, मेरा है, मेरा गीता है, मैं कर रहा
मैं सब कुछ किया आज मैं केदा वर्ड है ओंकार दा वर्ड है मैं जो इंसान के अंदर ओंकार एंटर होता है जो इंसान के अंदर ओंकार एंटर होता है तो ओदी शुरुआत एक छोटी जी गल होती है वो केड़ी गल मैं आज बहुत सारे लोग मैं करते ने मैं कीता है मैं करांगा मैं हो कीता मैं कीता पौलुस कहता मैं कुछ नहीं कीता मेरे परमेश्वर ने कीता बोलो आमीन पौलुस कहता मैं नहीं कीता और जो ने एक गल कही मैं नहीं कीता तो फिर एक सीखने वाली गल बहुत जबरदस्त है बाइबल से लिखा है और ना किसी ने भी इस्तेमाल परमेश्वर ने नहीं किया जिन्ना पौलुस को परमेश्वर ने किया बाइबल लिखा उस इंसान ने 13 पत्नियां बाइबल में लिखा न्यू टेस्टामेंट में और पौलुस को बाइबल का टीचर मनाया गया है सिखाने वाला क्यों मना गया क्यों उसनु परमेश्वर ने इतना ऊंचा किया क्यों परमेश्वर ने इतना इस्तेमाल किया क्योंकि वो कह रहा है मैं नहीं किया जो कुछ किया है वो परमेश्वर ने किया है बोलो आमीन आज इंसान थोड़ा जब बढ़ता है थोड़ा जो ऊंचा होता है वो सब भूल जाता है कि परमेश्वर ने किया जब परमेश्वर ने दास की प्रार्थना के द्वारा होया वो कहता है कुछ नहीं जी अही किया है अही तो मार के मेहनत करते करते आज इंसान वो सारिया गल्लां नूं भुल जाता है तो उस प्रार्थनावां नूं भुल जाता है जेड़ियां उस परमेश्वर की कृपा नूं भुल जाता है आज इंसान कहता है मैं आज बंदे करो मैं वर्ड शराब को जड़ा हंकार है और जो इंसान के अंदर ओंकार होता है तो समझ लो कि शैतान उसके अंदर आ चुके हैं और जो शैतान उसके अंदर होता है तो ओदियां सारियां आशीषां जो परमेश्वर ने उस इंसान को दित्तियां होंदियां ने वो सारियां वापस लिया जाती हैं और फिर इंसान के हालात उदा नहीं हो जाते जितना का इंसान पहला होता है होता कि नहीं होता है बोलो हालेलुया अब सब जानते हैं शैतान के बारे में शैतान का नाम तो सबको पता है इब्लिस सारी दुनिया जानती है शैतान का नाम क्या है इब्लिस और वो इब्लिस कौन सीगा एक फरिश्ता सीगा और वो इब्लिस जे सारा अधिकार उस इब्लिस के हाथ में परमेश्वर ने देता सीगा सारा कुछ पूरी सृष्टि का हर चीज का अधिकार परमेश्वर ने उसके हाथ में सौंपया सीगा और फिर की होया उसके अंदर ओंकार आ गया कहता केड़ा परमेश्वर वो जिसने ओनू बनाया वो उसके विरोध हो गया कहता केड़ा परमेश्वर मैं हूं सब कुछ मैं जो मर्जी कर सकता मेरी मैं नू पूरा अधिकार मिल गया और मैं और शैतान के अंदर की आ गया अहंकार आ गया की आ गया कलीसिया की आ गया अहंकार आ गया जो ਉਹਦੇ अंदर अहंकार आया तर यहोवा परमेश्वर ने उतों सुटिया किधर का ऊपरों और ਉਹਦੇ ਕੋਲ जो अधिकार यहोवा परमेश्वर ने ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ अधिकार ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ वापस ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ और आज शैतान बड़ा कितना घूमता है और तेनू पता नहीं मैं फरिश्ता है ऐसा मान लो कि एक बंदा कट देता जॉब तो उन्हें कट देता तो जगह जगह जाके मैं अजय भी एसएचओ हूं तेरा नहीं पता मैं अजय भी एसएचओ वो जी वो आकर नहीं गई शैतान की भी आकर नहीं गई हर जगह जाके कहता है सारा कुछ मेरे हाथ में है जो मर्जी करो है कुछ नहीं
ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। आज वो किसी को देख के इस कलीसिया में इस चर्च दे विच प्रसन्न थोड़ी शैतान परमेश्वर की महिमा को देख के वो रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि वो प्रसन्न नहीं है, वो दुखी है। उन्हें पता है नरक कितना है, शैतान को पता है नरक कितना है। वो कहता है मैं तो जाना कोई 500-700 बंदा नाल लेके जावा। वो जानता है और शैतान ऐसे भी लोगों के अंदर वही आत्मा पाता है जो आत्मा के अंदर काम करता है। गुस्से वाला आत्मा, बुरा बोलने वाला आत्मा, कुड़कुड़ाहट वाला आत्मा, चिड़न वाला आत्मा, बुराई करने वाला आत्मा, आज्ञा नाम मनने वाला आत्मा, और सब तो बड़ा पॉइंट है अहंकार। शैतान कहेगा तेनू कहने की लोड़ है, तेनू केड़ियां प्रार्थना की लोड़ है, तेनू दुआ नहीं करनी आती, तेनू की लोड़ है। एक पास ले मगर जाना तेनू की लोड़ है। शैतान जेड़ा है वो हर वक्त इंसान के अंदर अहंकार पैदा करता है। हुण तेनू सब कुछ पता लग गया, हुण तेनू सब कुछ आ गया है, हुण तेनू तेरे अगुवाई की कोई जरूरत नहीं है। हुण तू खुद पास्टर बन गया, या तू आत्मा दे नाल भरिया, तेरे अंदर मसा है, तू जो मर्जी कर सकता है। ये कौन बोल रहे हैं? शैतान बोल रहे हैं, शैतान बोल रहे हैं। और शैतान इसलिए बोल रहे हैं कि वो तुहानू अलग करेगा और फिर नाश कर देगा। जो अहंकार तुहाडे अंदर आ गया तो सारियां बरकतां तुहाडे जीवन तो चलियां जाणियां ने। वो सारियां आशीषां, वो सारे अधिकार जो यहोवा परमेश्वर ने तुहानू दिते ने, वो सारे अधिकार, वो सारियां बरकतां तुहाडे जीवन तो उसे वक्त जाणगियां जदों तुसी अहंकार दे विच आ गए। शैतान को कदों सुटिया? जदों ਉਹਦੇ अंदर अहंकार आ गया। आज जदों भी तुहाडे अंदर अहंकार आएगा सब कुछ चला जाएगा। आज इंसान अहंकार दे नाल उठे फिरदा है, मैं जो मर्जी कर सकता हूं, मेरे को पैसा है, मेरे को आए, कोई परमेश्वर की कृपा नहीं है। कई ऐसे शैतान लोग ने कहने कोई रब नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। वो ऊपरों गिरन गए, याद रखना, और इतनी ऊंचाई तो गिरन गए एक टाइम का खाना भी कठिन हो जाएगा। मैं देखे जो लोग, मैं अपनी अखा नाल लोग देखे ने जो बहुत ब्लेस होंदे ने, वो बहुत आशीषित होंदे ने और बहुत अमीर होंदे ने, और जदों गिरदे ने उदों हालात इदां दे हो जाते हैं कि एक वक्त का खाना भी कठिन हो जाता है। क्योंकि भाई से लिखे एक वचन पढ़ांगे सी याकूब दी पत्री ओदा 4 अध्याय ओदा 6 नंबर वचन पढ़ांगे। पर होर भी कृपा करता है, इस कारण वो कहता है कि परमेश्वर हंकारियों का सामना करता पर हलीमा उत्ते कृपा करता है। सब बोलो आमीन आमीन। लेकिन परमेश्वर की कहता है वो हंकारी लोगों का सामना करता है। किन्हां दा सामना करता है? जो अहंकार करते ने, जो मैं करते ने कि मैं जो कुछ हाँ वो कोई भी नहीं है। लेकिन है कि जो अहंकार करते ने परमेश्वर उन्हां दा सामना करता है। और हलीमा ते की करता है? की करता है? दोबारा पढ़ना। पर वो होर भी कृपा करता है, इस कारण वो कहता है भाई परमेश्वर हंकारियों का सामना करता है पर हलीमा उत्ते कृपा करता है। सब लोग आमीन। लिखा हलीमा उत्ते जो कहते हैं परमेश्वर ने कीता, मैं परमेश्वर की कृपा के द्वारा ਉਹਦੇ दासां की प्रार्थना के द्वारा आज जीवित हां। आज जो कुछ भी है वो परमेश्वर की कृपा के द्वारा। मैं कुछ नहीं किया, मेरे अंदर कोई बल नहीं सीगा, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं सीगी, करने वाला परमेश्वर है। और जो कुछ भी हाँ ਉਹਦੀ कृपा के द्वारा लिखा हंकारियां दा परमेश्वर की करता है? सामना करता है।
आज बंदे बारे किते ना किते सानू भी हंकार परेशान कर रहा है। हंकार कह रहा है की कह रहा है तेनू पासला नहीं घाट है, तू क्यों यीशु मसीह को जानता नहीं है। हंकार कह रहे हैं, हंकार, और हंकार सानू गिरा देता है। डिगन तो पहला बाइबल च लिखा की होता है, हंकार होता है। आज खुदावंद दे प्यारो जे ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਚਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲਿਖਿਆ ਹਲੀਮਾਂ ਤੇ ਨੀਵਿਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ। आज बंदे मेरे अपने आप को हर वक्त परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। अपने शब्दां को हर वक्त अपने परमेश्वर की महिमा करो और अपने अंदर किसी भी तरीके का हंकार प्रवेश ना हो दो, तां तुसी ब्लेस होगे। छोटा छोटा हंकार जिहड़ा असीं गल्लां दे विच बोलदे हां, गल्लां करदे करदे कह दिंदे कई वारी, पर वो छोटे से छोटा हंकार जिहड़ा है वो सानू गिराएगा। वो सानू की करेगा? गिराएगा। सानू हर वक्त बोलना चाहिए आज जो कुछ भी हाँ परमेश्वर की कृपा के द्वारा, आज जो कुछ भी मेरे कोल है ये परमेश्वर की कृपा के द्वारा है। आज जब जोंदा हाँ तो परमेश्वर की कृपा के द्वारा ही जोंदा हाँ। तो जे वो कहते रहांगे कि मैं ही है जो कुछ हाँ, मैं ही करने वाला हाँ, मेरे जिन्ना अमीर कोई नहीं, मेरे जिन्ना असी खुद की करते परमेश्वर की महिमा नूं चुराते हैं। और महिमा चुराने वाला अहंकारी व्यक्ति है, लेकिन अहंकारी का सामना करता खुदा, सामना करता खुदा जो अहंकार करता है। आज विरोधी पहलो अपने अंदर मैं शब्द हंकार को जन्म देने वाला शब्द अपनी जिंदगी चो आउट करो। जदों भी तुसी किते बोलो, बैठो, उठो तो हमेशा अपने परमेश्वर की महिमा करो। पौलुस कहता है जो कुछ भी हाँ परमेश्वर की कृपा के द्वारा, आज जोता हाँ या जो कुछ मेरे को हैगा ये सब परमेश्वर की कृपा के द्वारा है। तुम्हारी से लिखी वाली कृपा महान है, और इतनी महान है तो सोच तो ज्यादा है। वो तो इतना दे देगा कि लोग पूछते रहते हैं किथों आ रहा है, किथों आ रहा है, किथों आ रहा है। तो झूठ बोलने की लोड़ नहीं, तो सच बोलने की लोड़ है कि परमेश्वर की कृपा के द्वारा है। उस परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, ये उस परमेश्वर ने बरकत दी है। मैंने मेरा खुदा बरकत देने वाला परमेश्वर है, मेरा खुदा मैंने बुलाने वाला परमेश्वर है। झूठ बोलने की लोड़ नहीं। कई कहते दसना नहीं किते नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। सारे दसता तो नजर लग जाएगी। नजर उनका डट के लगा नजर, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने देता है। ये परमेश्वर की कृपा के द्वारा है, ये परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा है, ये परमेश्वर की आशीष है, ये परमेश्वर की बरकत है। पौलुस कहते हैं जब कुछ सब कुछ जो कुछ भी है सब परमेश्वर की महिमा के द्वारा है, ये सब अनुग्रह के द्वारा है। तसी क्यों नहीं बोलते? पर जब जब ਅਸੀਂ बोलांगे ਤਾਂ खुदा ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अपने जीवन दे विच इस गल रखांगे कि मैं जो कुछ भी हाँ परमेश्वर की कृपा के द्वारा, वो दास लोगों की प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, जो मेरे को कार बंगला पैसा दौलत शोहरत सब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। मैं कुछ नहीं किया, मेरा करने वाला परमेश्वर है। मुझे किसी को भी मैं कहता है तो बाइबल में लिखा मैं हंकार है, और हंकारियों का सामना करता है परमेश्वर। आज खुदावंद दे प्यारो अपने जीवन दे विच, इस जिंदगी दे विच इस वर्ड पर को कि जो कुछ भी हाँ उस परमेश्वर की कृपा के द्वारा।
और लिखा वो की करता है, दीन लोगों के, नीवे लोगों की कृपा करता है। हर वक्त नीवे बन के रहना, हर वक्त प्रेम करने वाला स्वभाव, हर वक्त आदर करने वाला स्वभाव, हर वक्त एक दूसरे की इज्जत करने वाला थोड़ा स्वभाव होना चाहिए। और परमेश्वर थोड़े उत्ते होर कृपा करेगा। कई लगता है कि नीवे होना दे नाल बेइज्जती होती है, याद रखना बाइबल लिखा नीवियां नूं परमेश्वर ऊंचा करता है। मैंने किसी दे अगे झुकन तो कोई वो नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो दिन प्रतिदिन ऊंचा करता है और जो कुछ भी है उसकी कृपा के द्वारा है। आज खुदावंद दे प्यारे तोड़े को एक वक्त है, हर वक्त महिमा करने का समय है और हर वक्त अपने शब्दों को परमेश्वर की महिमा करते रहो। हर वक्त परमेश्वर की आराधना करते अपने मुंह तो ये परमेश्वर ने संभाल कर रखा, परमेश्वर के अनुग्रह ने जिਉਂਦਾ हाँ, जो कुछ भी हाँ परमेश्वर की कृपा के द्वारा है, जो कुछ भी है आगे भी प्रभु करेगा, जरूर करेगा। लोग पूछते थे कदों लगना तो नौकरी, कहना प्रभु जल्दी करेगा मेरा परमेश्वर। लोग कहेगा कदों जाना बाहर तो जल्दी करेगा परमेश्वर, जल्द करेगा मेरा परमेश्वर। कदों बनाना कर जल्दी करेगा मेरा परमेश्वर, क्योंकि मैं ओदे अनुग्रह के द्वारा जिਉਂਦਾ हाँ। कदों बदलेगा तेरा पति, कदों बदलेंगे बच्चे, जल्दी बदलेंगे क्योंकि मैं ओदे अनुग्रह के द्वारा जिਉਂਦਾ हाँ। बोल हालेलुया। तो जब तुम बोलोगे गलत नेगेटिव बोलोगे अपने मुंह तो, फिर रोते बेरो बदलोगे किस तरह बोलो बदलोगे। आज बोलते बेरो अहंकार में बिल्कुल प्रवेश ना करो, अपने आप को छोटे बनाओ, नीवे बनाओ, दीन बनाओ और दीन बन के अपना जीवन बिताओ। अपने आप को झुका के अपने जीवन बिताना, प्रेम के नाल अपना जीवन बिताना। फिर बाइबल कहती है परमेश्वर थोड़े उत्ते कृपा करेगा। बोलो आमीन। आज अपनी जिंदगी दे विच असि इस वचन को रखना, ये वचन लिखा है पौलुस कहता है मैं परमेश्वर की कृपा के द्वारा, जे तुसी शैतान की तरह कर दो, जेदा शैतान ने कहता कि मैं जो कुछ हाँ मैं ही हाँ, शैतान के अंदर की आ गया जो कुछ हाँ मैं ही हाँ। फिर रोज पे लोग कितनी बड़ी ऊंचाई च होए, भावे वो कितना बड़ा धनी होए, याद रखना वो नीचे जरूर आएगा, गिरेगा जरूर। ओदा धन उन्हें बचा नहीं सकता, क्योंकि कहना अहंकारी कोई भी है मैं ओदा सामना करांगा। चाहे वो पास्टर है, चाहे कलीसिया विश्वासी नॉन क्रिश्चियन मसीह को नहीं मानता, जो अहंकारी है वो तो गिरेगा ही गिरेगा। वो राज भी गिर जाते हैं जो अहंकार दे सिर ते चलते हैं। आज बंदे मेरे मैं तुम दसना चाहता अपने जीवन दे विच जो कुछ भी हाँ परमेश्वर की कृपा के द्वारा इस वर्ड में रखो और इन्हां शब्दों के द्वारा जियो और इन्हां शब्दों का डर भी अपने जीवन च रखो कि मैं परमेश्वर तो बिना कुछ भी नहीं हाँ। मैं परमेश्वर तो बिना, ओदी हजूरी तो बिना, ओदी प्रेजेंस तो बिना मैं कुछ भी नहीं हाँ। जी ओदी हजूरी है तो मैं हाँ, जी ओदी हजूरी नहीं है तो मैं भी नहीं हाँ। मेरे लिए ओदी हजूरी बहुत कीमती है, क्योंकि जो कुछ हाँ मैं ओदी कृपा के द्वारा, जे ओदी कृपा ना होए तो मैं कुछ भी नहीं हाँ। जो कुछ भी हैगा तो कृपा के द्वारा, जे मैं ओदी कृपा ताई होएगी जे मेरी हजूरी च बने रहांगा, ओदी प्रेजेंस ते बने रहांगा, ओदे वचनां ते बने रहांगा, तो ओदी कृपा मेरे ते होएगी। जदों ओदी कृपा मेरे ते होएगी तो मैं दिन प्रतिदिन वादा जाऊंगा। तो जे मैं हजूरी च नहीं है तो फिर अपने आप हालात ना बिगड़ने, फिर अपने आप बिजनेस ना खराब होने हैं। जो हालात बिगड़ गए तो प्रभु याद आ गया, जो हालात चंगे भले आ तो प्रभु भी भूल जाता है। आज बोलते करो हालात जिस भी हालात विच हो भाई से लिखा उस हालात विच प्रभु का धन्यवाद करो। उसे रीति ना जिस रीति ना तू परमेश्वर के नाल वादा कीता है उसे रीति ना धन्यवाद करता जा, उसे रीति के नाल परमेश्वर के नाल चलता जा और परमेश्वर तेनू की करेगा, ऊंचा करेगा। पर बोलते फिर हालात बदल गए, ही बदल गए नाल ही।
इदां नहीं करता। जो बीमार सीगे तो टाइम से चर्च होंदे सीगे, हर ऐतवार होंदे सीगे। जो चंगे हो गए तो उस तो बाद 3 महीने बाद मिलना। चर्च नहीं आते भाई, काम नहीं मुकदा भाजी, काम नहीं मुकदा। ऐसा जीवन है, इधर जीवन गिराता है। बने रहना है और परमेश्वर की कहना बरकत देगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ परमेश्वर की हजूरी इंसान के लिए कितनी कीमती है। भाई जी लिखिया, तुसी इस दुनिया दे 100 दिन बिताओगे, उन्हां 100 दिनां दे नालों परमेश्वर की हजूरी च बिताया समा एक दिन वो 100 दिनां दे नालों चंगा है। क्योंकि तुसी वो 100 दिनां दे विच उस आनंद नूं, उस शांति नूं नहीं पाओगे जिस नूं तुसी एक दिन दे विच परमेश्वर की हजूरी च पा सकते हो। वो शांति तुसी 100 दिनां च नहीं पानी जिहड़ी एक दिन च पाओगे। वजह लिखिया 100 दिनां दे नालों ये दिन चंगा है जिहड़ा परमेश्वर की हजूरी च बिताया जाता है। पर इंसान इस दिन नूं बड़े आराम दे नाल लंघा दिंदा, कोई गल नहीं है, फिर कोई गल नहीं। लिखिया 100 दिनां दे नालों चंगा है। वो 100 दिन बिताए तां भी वो आनंद, वो ब्लेसिंग, वो शांति नहीं मिलनी जो एक दिन दे विच परमेश्वर की हजूरी च मिलनी है। आज बदे बरो इस हजूरी नूं खो दिंदे हैं, आराम दे नाल, शांति दे नाल खो दिंदे हैं। पर मैं तुहानूं दसना चाहुंदा ये हजूरी वो 100 दिनां दे नाल चंगी है। वो 100 दिनां दे नाल चंगा जिहड़ा दुनिया दे विच ये हजूरी चंगी है, बेटर हजूरी है। और इसलिए पौलुस कहता है ओदी हजूरी दे विच मैं रहंदा आ आनंद। बोल हालेलुया। आज बड़े अंदर पैदा करना है कि मैं परमेश्वर की हजूरी च बने रहना और हजूरी च बनना है और इस विश्वास के नाल बनना कि हर सा परमेश्वर की कृपा दे द्वारा आज जो कुछ भी हाँ परमेश्वर की कृपा दे द्वारा आज जो कुछ भी मेरे कोल है वो परमेश्वर की कृपा द्वारा। वो चाहे मेरा हुनर है, वो चाहे मेरी पढ़ाई है, वो चाहे मेरा बिजनेस है, वो चाहे मेरी सेवकाई है, वो चाहे कुछ भी है, वो सब परमेश्वर की कृपा दे द्वारा। जे तुसी इस चीज को सोच लगे कि मैं किता और जे तुहाडे अंदर मैं आ गई, हंकार आ गया, तो बाइबल कहती है परमेश्वर हंकारियां का सामना करता है। और जो ये गल कहते ने कि मैं परमेश्वर की कृपा दे द्वारा, तो बाइबल कहती है परमेश्वर उन्होंने ऊंचा करता है। आज ऊंचा होना चाहते हो तो अपने अंदर इस गल को पैदा करो कि प्रभु जो कुछ भी हाँ ये तेरी बदौलत है, ये तेरी कृपा है। हर वक्त जरूरी हजूरी चाहो तो थैंक्स दे नाल, धन्यवाद दे नाल और जबरदस्त धन्यवाद होना चाहिए। सुस्ती वाला धन्यवाद नहीं, जबरदस्त थैंक होना चाहिए, थैंक्स होना चाहिए। ये वर्शिप परमेश्वर का धन्यवाद करते, जबरदस्त धन्यवाद होना चाहिए, नाचने का धन्यवाद होना चाहिए, जोर दी ताड़ी देना धन्यवाद होना चाहिए, उच्ची आवाज देना धन्यवाद होना चाहिए। तो देखो परमेश्वर उस धन्यवाद के द्वारा तुहानू दिन प्रति दिन हर प्रति समय तुहानू वधांदा ऊंचा करता जाएगा। आज धन्यवाद सुस्ती भरिया धन्यवाद है। आज जदों भी आना जयकारे दे नाल आना, धन्यवाद करदे आना, जोर देना धन्यवाद करना, पूरी जोर देना धन्यवाद करना, पूरी जोर देना थैंक्स करना परमेश्वर का। क्योंकि उसकी कृपा के द्वारा जीविता, उसकी कृपा ने सानू संभालिया, उसकी कृपा के द्वारा सब कुछ जो कुछ भी है उसकी कृपा के द्वारा है। आज खुदावंद ने प्यारो अपने जीवन दे जिस वचन रखो कि प्रभु जो कुछ भी हाँ ये तेरी कृपा के द्वारा, तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरी ब्लेसिंग के द्वारा। और अपने अंदर अहंकार ना पैदा हो तो हमेशा दीन हो अपने अगुए दे आज्ञा नो, चाहे वो जितना नहीं तो आज्ञा दे दे, वो जितना ना वर्ड दे उन्होंने मनो। इतना अपना जीवन बनाओ, शैतान तो हमेशा भड़काएगा, गलत विचार पाएगा। मैं कल भी दस रहा सीगा कि एक बंदा आत्मा दे द्वारा चलदा और एक शरीर विच, और शरीरिक इंसान आत्मिक बंदे की गल्लां नूं नहीं समझ सकता। वो की करता रहेगा, ऑब्जेक्शन ही करेगा, ऑब्जेक्शन ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो शरीर विच उन्होंने कोई कसूर नहीं है। मैं दस रहा सीगा इन्हां नूं कि तुम एवं सोचते रहते कि तुहाडे अगुए दे विरुद्ध लोग बोलते रहते, वो शरीर में है, उन्होंने कोई कसूर नहीं है।
उन्होंने पता ही नहीं आत्मा ने की है, आत्मा ने काम की है। उन्होंने काम ही धड़ाधड़ बोलना, बोली जान दो। उन्होंने पता ही नहीं है वो शरीर विच है। इस कलीसिया विच भी कई शरीर विच ने जिन्होंने मेरे ते बहुत गुस्सा आता है, जिन्होंने मेरे ते बहुत चिढ़ आती है। वो शरीर विच नहीं, आत्मा विच नहीं है। जो आत्मा विच है, तो आत्मा दे विच देख सकते ने कि मेरा अगुआ किदां दा, मेरा चर्च किदां दा, मेरा पास्टर किदां दा, समझ सकते हैं। जो शरीर के नहीं, वो गुस्सा होना दे अंदर, वो नाराज होते। मैंने कई कहते नाराज हो गए मेरी जिंदगी च नहीं, आने वाले फ्यूचर दे विच भी नहीं, किसी दे नाल ना नाराज होना और ना किसी की बुराई करनी है। वो इतना करता है, वो इतना करता है, मैं इतना ही करता नहीं। आने वाले इन फ्यूचर दे विच भी, आने वाली जिंदगी दे विच भी कदे किसी नाल नाराज नहीं। हर एक नाल प्यार और बेशुमार प्यार। अपने अपने विचारां दे नाल ना चलो, आत्मा दे नाल चलो। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਅਗਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ और अपने अंदर ये चीज बाहर करनी है। खास करके शैतान, मैं तुम्हें दसना चाहता और 4-5 चीजें तो तुहानू दूर करना चाहता है। प्रार्थना तो, वचन तो, हजूरी तो, अगवे तो, उपवास तो, और तुहानू दूर करना चाहता है। तुसी टीवी देखो, गंदे गाने सुनो, गंदे लोगों नाल बैठो, गंदे काम करो, तुहानू कदे भी उस चीज से ऑब्जेक्शन नहीं होएगा और ना तुसी खुद भी करोगे। ये एक अच्छी चीज है। प्रार्थना, उपस्थिति, अगुआ, उपवास सब अच्छी चीजें हैं। शैतान तो रोकेगा और तो कई माता पिता के अंदर बढ़ जाएगा। लेकिन तू ना तेनू की लोड़ सेवा करने दी रोते भरो। मैं दसना चाहता हर एक इंसान सेवा के द्वारा खड़ा है। मैं इतने खड़ा दस सेवा के द्वारा, नबी खड़े ने सेवा के द्वारा और सेवा दोनों तोड़े परिवारां नू ऊंचियां करेगी। बोल हालेलुया। आज बदे भरो अपनी जिंदगी च रखना है कि शैतान तो, प्रार्थना तो, परमेश्वर की हजूरी तो, परमेश्वर के दास तो, परमेश्वर की प्रेजेंस तो दूर करेगा। जाना नहीं, दूर नहीं जाना। कहना शैतान तेरी नहीं चलेगी। मैं प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना च बड़े रहूंगा और जे मैंने कुछ लगता है तो मैं अपने अगुए ने साफ शब्दों से बोलांगा। ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ से होके नहीं ਉਹਦੇ ਲਈ बोलांगा, ਉਹਦੇ एक साइड पे होके ਉਹਦੇ ਲਈ नहीं बोलांगा, ਉਹਦੇ सामने करके बोलांगा कि मेरे अगुए जी मैं तुम्हें बेनती करना चाहता है। शैतान जेड़ा तुम्हें भड़काना शुरू करेगा और बर्बाद कर देगा, गिरा देगा, नाश कर देगा। इसलिए बेटे शैतान दी चालां तो असीं अनजान नहीं है। असीं जानते हुए भी ਉਹਦੀਆਂ चालां च फसते जा रहे हैं। आज अपने आप को उस परमेश्वर के लिए क्या करना, ओदी महिमा ने क्या करना और हर वक्त ओदी महिमा करते रहना। बोलो आमीन। हमारे मिनिस्ट्री की वीडियोस को पहले देखने के लिए सब्सक्राइब वाला रेड बटन दबाएं और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।